यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन का मिला फायदा। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर तबके तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंची है। उन्होंने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन का लाभ मिला है। सीएम योगी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीते सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ जुड़कर जन विश्वास हासिल किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की बीजेपी की बड़ी जीत पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। सीएम योगी ने सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है, वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। बांदा में क्षेत्र पंचायत चुनाव में लहराया भाजपा का परचम। पूरी 8 सीट बीजेपी ने जीती। 6 सीटों पर निर्विरोध, जबकि 2 सीटों पर लड़कर जीती भाजपा। मेरठ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 22 ब्लॉक में से 12 सीट बीजेपी को, जबकि सपा को 6 सीटों पर जीत। वाराणसी में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी को 6 तो सहयोगी अपना दल को 2 सीट हुई हासिल। मिर्जापुर में 12 में से 10 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 10 में से 9 में बीजेपी तो 1 सीट अपना दल के खाते में गई। 2 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने 16 में से 10 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी का परचम लहराया। 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत की दर्ज। सपा के गढ़ फिरोजाबाद में भाजपा ने सेंधमारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया तो 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि समाजवादी पार्टी का अपने ही गढ़ में सूपड़ा साफ हो गया। शामली में 5 ब्लॉक में से 4 पर भाजपा ने विजय हासिल की, जबकि एक भाजपा के बागी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। शामली जिले में विपक्ष चारों खाने चित हो गया। बागपत में 3 ब्लॉकों में प्रमुख पद के लिए 2 पर निर्दलीय और 1 पर आरएलडी का कब्जा, जबकि 3 ब्लॉकों पर पहले ही भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। गोंडा में 15 में से 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं सपा ने 1 सीट पर कब्जा जमाया। आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों में 12 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। 5 सीट समाजवादी पार्टी और 5 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। सहारनपुर जिले में ब्लॉक प्रमुख की 11 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई। 2 निर्दलीय विजयी। बहराइच जिले के 14 ब्लॉकों में 13 पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। गाजीपुर में 16 में से 11 सीटों पर बीजेपी जीती। 4 सीटों पर एसपी ने जीत दर्ज की। 1 ब्लॉक प्रमुख सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता। हरदोई में 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती। 3 पर निर्दलीय, 1 सीट पर एसपी को मिली कामयाबी। रामपुर में कुल 6 ब्लॉकों पर 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा का कब्जा। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत। सिद्धार्थनगर के 14 ब्लॉक में से 10 पर भाजपा की जीत। सिद्धार्थनगर के 4 ब्लॉकों पर निर्दलीय की जीत। सपा का खाता नहीं खुला।
ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में राजधानी लखनऊ की कुल 8 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं एक चुनहट सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। सुल्तानपुर में 6 ब्लॉकों में हुए चुनाव में 4 पर भाजपा समर्थित, 1 पर सपा और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। अयोध्या के 11 ब्लॉकों में से 9 पर भाजपा का कब्जा, 1 ब्लॉक पर ही सपा का कब्जा। अयोध्या की 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। संभल में 8 में से बीजेपी ने 4 ब्लॉक पर किया कब्जा, 3 ब्लॉक पर सपा ने जीत दर्ज की, 1 ब्लॉक पर निर्दलीय की जीत। झांसी में 8 में से बीजेपी ने 5 ब्लॉक पर किया कब्जा, 2 ब्लॉक पर सपा की जीत दर्ज, 1 ब्लॉक पर निर्दलीय। अमेठी में 13 ब्लॉक पर भाजपा ने 5 सीटों पर कब्जा किया, 2 सीटों पर सपा का कब्जा तो वहीं कांग्रेस को मिली 1 सीट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीट, निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 सीट पर जमाया कब्जा। जौनपुर के सभी 21 ब्लॉकों का परिणाम घोषित, भाजपा का 14 सीटों पर कब्जा, सपा को 3 तो वहीं 4 निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा। कौशाम्बी जिले के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बढ़त, भाजपा ने 5 सीटें जीती तो सपा को सिर्फ 2 सीट से ही करना पड़ा संतोष। एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी मिली सफलता। बलिया में 7 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा का कब्जा, 17 ब्लॉक प्रमुख सीटों में से सपा की 5 सीटों पर जीत, 5 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों का कब्जा। फतेहपुर जिले के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 13 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, वहीं सपा के खाते में मात्र 1 सीट आई। कौशाम्बी जिले के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बढ़त, भाजपा ने 5 सीटें जीती तो सपा को सिर्फ 2 सीट से ही करना पड़ा संतोष। एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी मिली सफलता। रायबरेली में टॉस से हुआ ब्लॉक प्रमुख का फैसला, शिवगढ़ ब्लॉक में भाजपा की जीत, शिवगढ़ में निर्दलीय और भाजपा के बराबर वोट थे। जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक पर टॉस से हुआ फैसला, भाजपा की मांडवी सिंह जीती, सपा के हरिश्चंद्र सिंह और मांडवी सिंह को मिले थे 41-41 वोट। बाराबंकी के देवा ब्लॉक में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने 16 वोटों से जीत हासिल की। धर्मेंद्र यादव को 57 वोट मिले। जीत की खुशी में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के अब तक के नतीजों से भाजपा खुश, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, जनता जनार्दन और यूपी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा #भाजपा का पंच। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी में जश्न का माहौल देखने को मिला। चौबेपुर ब्लॉक पर भाजपा के राकेश शुक्ला ने जीत हासिल की। जीत की खुशी में भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अलीगढ़ में सपा खेमे में खुशी की लहर, यहां की गंगीरी ब्लॉक में सपा प्रत्याशी वीरवती देवी ने जीत हासिल की। वीरवती देवी ने भाजपा के राकेश यादव को हराया। जौनपुर में भाजपा की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। मेरठ में मवाना में जीत के जश्न में हुई फायरिंग। बीजेपी के विधायक दिनेश खटीक की मौजूदगी में हुई फायरिंग। बीजेपी की गीता पायल जीती हैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। शाहजहांपुर की 15 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। भाजपा प्रत्याशियों में शानदार जीत की खुशी साफ देखने को मिली।
सहारनपुर के देवबंद लाठीचार्ज के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा को पुलिस ने समर्थकों के साथ हिरासत में लिया। जौनपुर से सुईथा कलां से क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर नवनिर्वाचित विद्या देवी के बेटे को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। विद्या देवी ने पुलिस से लगाई गुहार। बरेली के बहेड़ी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर धांधलेबाजी का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी के जीतने की घोषणा होते ही सपा कार्यकर्ता कर रहे जमकर हंगामा। अमरोहा में भाजपा ब्लॉक प्रमुख के स्वागत में ताबड़तोड़ फायरिंग। भाजपा की मीनाक्षी सिंह प्रमुख बनकर घर पहुंची तो समर्थकों ने हर्ष फायरिंग से किया स्वागत। प्रयागराज में पोलिंग बूथ के बाहर से बीडीसी सदस्य का अपहरण, किडनैपिंग का लाइव वीडियो है सामने। चाका ब्लॉक से बीडीसी सदस्य के अपहरण का आरोप सपा कार्यकर्ताओं पर लगा। पुलिस ने गाड़ी के अंदर से सदस्य को छुड़ाया। बलिया के दुभड़ ब्लॉक में भाजपा और सपा कार्यकर्ता भिड़े। सपा नेता नारद राय मौके पर रहे मौजूद। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के पहुंचने पर गरमाया माहौल। अयोध्या में चुनाव के दौरान संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी की पिटाई। सोहवाल ब्लॉक में संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी को भाजपा समर्थकों ने पीटा। रामपुर के शाहाबाद ब्लॉक में मतदान के दौरान हंगामा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंदूक लेकर बूथ पर पहुंचे तो हो गया बवाल। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ ब्लॉक में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट डालने पर जताई आपत्ति। पुलिस से भिड़े भाजपा कार्यकर्ता। अमरोहा के जोया ब्लॉक में जमकर हुई मारपीट। सरेआम मारपीट का वीडियो आया सामने। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में सपा बीजेपी समर्थक आमने सामने। पुलिस के सामने दोनों तरफ से जमकर हुई नारेबाजी। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से दबंगों ने रोका। वोट डालने जा रहे सदस्यों को खेतों में दौड़ाया। कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी दबंगों ने घेरा। सुल्तानपुर के लंबुआ कस्बे में दो प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर हाथापाई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को भगाया। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में भाजपा के अंदर गुटबाजी। भाजपा विधायक गरिमा सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठी। विधायक प्रतिनिधि ने भाजपा नेताओं पर ही बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया। बरेली में नवाबगंज ब्लॉक में कहासुनी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच हुई बहस। अधिकारियों के सामने जमकर हुआ हंगामा। महाराजगंज के मिठौरा ब्लॉक में मतदान के दौरान हुआ बवाल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उपद्रवियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में मतदान के दौरान हंगामा। बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच हुई मारपीट के बाद बवाल। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने ब्लॉक के अंदर किया लाठीचार्ज। बवाल में कई गाड़ियां टूटी, लोग भी हुए घायल। लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक के बाहर सपा के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ब्लॉक में वोटिंग को लेकर धांधली का लगाया आरोप। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। सिद्धार्थनगर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बवाल। वोटिंग करने जा रहे बीडीसी सदस्यों को भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने पीटा। निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बड़ी लापरवाही। गंगीरी ब्लॉक में बीजेपी जिला अध्यक्ष बीडीसी सदस्यों को बंदूक के साथ बस से लेकर पहुंचे।
बाराबंकी के मसौली ब्लॉक पर मतदाताओं को लेकर हुआ विवाद। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई तीखी नोकझोंक। सपा विधायक गौरव रावत ने भाजपा पर मनमानी करने का लगाया आरोप। गाजियाबाद में लोनी ब्लॉक के बाहर बवाल। निर्दलीय उम्मीदवार रेणु कसाना और भाजपा प्रत्याशी वंदना कसाना के समर्थक आए आमने सामने। निर्दलीय उम्मीदवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। फिरोजाबाद ब्लॉक पर मतदान के दौरान हंगामा। वोट न डालने पर सपा कार्यकर्ता हुआ नाराज। सपा एमएलसी के घर के बाहर लगी भीड़। कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी रही पुलिस। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आए। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का आरोप, सपा समर्थित बीडीसी सदस्यों को पहले वोट नहीं डालने दिया गया। अलीगढ़ में बीजेपी जिलाध्यक्ष पुलिस अधिकारियों पर भड़के। कहा, विपक्ष के हाथों बिक गया है प्रशासन। अधिकारियों ने 11 बजे से पहले मतदान केंद्र के अंदर जाने से बीडीसी सदस्यों को रोका था। अमरोहा में निर्दलीय उम्मीदवार ने प्रशासन पर धांधली का लगाया आरोप। प्रत्याशी ममता देवी ने बताया जान का खतरा। प्रशासन और बीजेपी नेताओं पर धमकाने के आरोप। हसनपुर ब्लॉक से ममता देवी हैं निर्दलीय प्रत्याशी। सुल्तानपुर में 6 ब्लॉकों में हुए चुनाव में 4 पर भाजपा समर्थित, 1 पर सपा और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। जालौन में सपा ने हमीरपुर से चुने बीडीसी सदस्यों के साथ मारपीट और जबरन साथ ले जाने का आरोप लगाया। सपाइयों का कहना है कि भाजपाइयों ने बीडीसी सदस्यों पर हमला किया, फिर उन्हें अपने साथ ले गए। सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वक्त आने पर देश और प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देगी। बांदा में क्षेत्र पंचायत चुनाव में लहराया भाजपा का परचम। पूरी 8 सीट बीजेपी ने जीती। 6 सीटों पर निर्विरोध, जबकि 2 सीटों पर लड़कर जीती भाजपा। मऊ में गैंगस्टर अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने लगाया आरोप। कहा, आजमगढ़ जेल में बंद माफिया कुंटू सिंह के इशारे पर मेरे घर पर पत्थरबाजी की गई। सीएम से कार्रवाई की मांग। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत की दर्ज। औरैया में भी ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में मतदान स्थल की ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी। सहार, अजीतमल, अचलदा, बिधूना, एरवा, कटरा में खास इंतजाम रहे। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर पुलिस की मुस्तैदी के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। हाथरस के लाड़पुर गांव में कुआं पूजन के कार्यक्रम में युवक ने तमंचे से की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। औरैया के फफूंद इलाके में दबंग ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी दबंग को किया गिरफ्तार। उन्नाव में बीडीसी प्रत्याशियों ने जमकर छलकाए जाम। गेस्ट हाउस में चला जश्न का दौर। शराब पार्टी के दौरान का वीडियो आया सामने। शराब पार्टी में बीडीसी को जमकर परोसी गई शराब। बस्ती में एमपी गंगा की खबर का बड़ा असर। एसपी ने बेलगाम गौर थाने के पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। दारोगा सहित 15 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। लाइन हाजिर होने के बाद एसओ ने निकाला था विदाई जुलूस। रुड़की के भगवानपुर में युवक का कई राउंड हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस ने जांच के बाद मामले में दर्ज किया मुकदमा।